चलिए बढ़ते हैं आगे। हालांकि खबर पाकिस्तान की ही है, लेकिन मुश्किलें पाकिस्तान की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये अब आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में रह रहे लोग तो सुरक्षित नहीं है। पहले से ही हम आपको लगातार बताते रहे हैं, और कैसे चीन के नागरिक वहां पर आए, उन पर भी हमला हुआ, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन अब वहां बड़ी समिट में विदेशी मेहमानों को पाकिस्तान सुरक्षा कैसे दे पाएगा, और यही चिंता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खाई जा रही है। वहीं कराची में चीनी नागरिकों की आतंकी हमले में मौत से सरकार और सेना की टेंशन और बढ़ा दी है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मेजबानी हाथ लगी है, कहीं वो भी टल ना जाए, या कहीं कुछ दिन बचे हैं हाथ से छिन ना जाए। सर, हा माझा CV. तुमचा CV खूप चांगला आहे, पण आम्ही फ्रेशर्सना काम देऊ शकत नाही. आई वडिलांच्या या इच्छा आम्ही कधी पूर्ण करू शकेन का? प्रगतीचा ध्यास घेतो, विकासाची कास घेतो, शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेतो, परिश्रमाचे वेतन घेतो, नव्या महाराष्ट्राचा घेतो विचार, कुशल युवकांचे स्वप्न साकार. कुशल महाराष्ट्र, संपन्न महाराष्ट्र. एससीओ बैठक से पहले पाक में टेंशन. शाहबाज और मुनीर के उड़ गए होश. मेजबानी का मौका, शाहबाज के साथ धोखा. पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक होनी है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अब पीएम शहबाज शरीफ को ये डर सताने लगा है कि पाकिस्तान में एससीओ की होने वाली बैठक टल ना जाए, कहीं एससीओ में शामिल देश पाकिस्तान आने से ही इनकार ना कर दें. शहबाज सरकार का डर बेमानी भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए बेशक दुनिया के कई देशों को इस बात की चिंता जरूर सता रही होगी कि पाकिस्तान आखिर मौजूदा हालात के बीच कैसे एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर पाएगा, और वो कैसे एससीओ बैठक में आए नेताओं को सुरक्षा दे पाएगा. एक तरफ पाकिस्तान में विदेशी नागरिकों पर हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों ने पाकिस्तान का जो हाल किया है, वो सच्चाई भी दुनिया के किसी भी देश से छिपी नहीं है. ऐसे हालातों के बीच पाकिस्तान कैसे एससीओ बैठक की मेजबानी करेगा, ये सवाल उठना लाजमी है, वो भी तब जबकि पाकिस्तान में विदेशी नागरिकों पर हमले तक हो रहे हैं. वहीं पीटीआई ने भी सीधे लफ्जों में पीएम शहबाज को चेतावनी दे दी है कि सरकार चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो तब तक अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करने वाले हैं जब तक कि शहबाज सरकार पीटीआई चीफ इमरान खान को रिहा करने के लिए राजी नहीं हो जाती. हालांकि पीएम शहबाज ने 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 17 अक्टूबर तक के लिए इस्लामाबाद और लाहौर को सेना के हवाले कर दिया है. लेकिन खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान ये जताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के अराजकता भरे माहौल को देखते हुए एससीओ बैठक से पहले शहबाज कितने डरे हैं. पाक के गृह मंत्री ने आरोप लगाया है इमरान समर्थकों का ये प्रदर्शन सिर्फ एससीओ शिखर सम्मेलन को विफल करने के लिए किया गया है. कुल मिलाकर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में करीब एक हफ्ते बाद एससीओ शिखर सम्मेलन होना है, उस नाजुक वक्त में पाकिस्तान के गृह मंत्री का बेचारगी भरा बयान ये साफ बताता है कि पाकिस्तान शहबाज और मुनीर दोनों के हाथ से निकल गया है. ऐसे में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे ही मानी जा सकती है. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.
पिछले साल इसी एससीओ समिट की मेजबानी भारत ने की थी। गोवा में ये समिट हुई थी और उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो थे और वो भारत आए थे। उन्होंने कई बातें कही थी, लेकिन भारत में कितना सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो खुद जानते हैं इस बात को। लेकिन अब जब हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाने वाले हैं और दुनिया भर के तमाम देशों के मेहमान वहां पर आने वाले हैं, तो टेंशन कहीं ना कहीं बड़ी होगी, क्योंकि ये आतंकिस्तान जिस आतंक को पालता है वही वहां पर उसकी इमेज खराब कर रहा है और एक डर बना हुआ है उसको भी कि कहीं एससीओ समिट टल ना जाए या हाथों से निकल ना जाए। कराची में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कितने लोग मारे गए हैं पाकिस्तान सही आंकड़ा पेश नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में जब एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होने वाली है, तो ऐसे में पाकिस्तान में होने वाली यह बैठक क्या संभव है, इस सवाल पर क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान में जिस हिसाब से ये आक्रोश चल रहा है कि वहाँ पे जो है, जो कहते हैं कि फ्रैंकेनस्टीन का क्रिएटर जो था, सबसे पहले फ्रैंकेनस्टीन ने उसी को मारा। पाकिस्तान अब उससे जूझ रहा है। टेररिज्म उसने शुरू किया CIA के साथ मिलके, जब रशियंस को निकालने के लिए उसने सारी ये तंजीमें खड़ी की। आज वही तंजीमें इसके खिलाफ हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका, क्योंकि जिस हिसाब से अटैक चल रहे हैं, कौन सी तंजीम कहाँ अटैक कर रही है किसी को मालूम नहीं है, ना ही उसकी इंटेलिजेंस को। वहाँ पे आप देख लीजिए, उनके रोज़ आर्मी वालों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चीनियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, एससीओ का जो है सिक्योरिटी जो है, मेरे को लगता है काफ़ी मुश्किल रहेगी। तो डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि एससीओ समिट पाकिस्तान में ऐसे हालात में काफी मुश्किल रहेगी। आखिर क्यों इम्पॉसिबल कहा जा रहा है एससीओ समिट को पाकिस्तान में, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मौजूदा हालात के बीच एक हफ्ते बाद ही एससीओ की बैठक होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बैठक मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। रिहाई तक प्रदर्शन पर अड़ी हुई है पीटीआई और कह रही है कि कुछ भी हो, जब तक पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर में फौज के हवाले इन पूरे इलाकों को कर दिया गया है। फौज यहां पर तैनात कर दी गई, लेकिन फिर भी स्थितियां सामान्य नहीं हो रही हैं। इस्लामाबाद में 6000 फौजी तैनात किए गए। समझ लीजिए, ऐसे लग रहा है युद्ध जैसे हालात हैं, जहां पर 6000 फौजी तैनात कर दिए गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पर भी जो हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान की ओर से ही ली गई है, इसीलिए एक बड़ा खतरा वहां पर पैदा हो गया है। कराची जैसे हमले की आशंका बढ़ गई है आने वाले समय में, जिसको लेकर सरकार कर रही है कि हम बड़े कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान में निशाने पर विदेशी नागरिक हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर चीन के नागरिकों की मौत हुई है। चीन को भी सता रहा है सुरक्षा का डर, इसीलिए अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है चीन की ओर से। एससीओ में नेताओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है। जो नेता अलग अलग देशों से एससीओ में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो देश अपने देश के नागरिकों को या अपने आए हुए मेहमानों को, अपने यहां आए हुए विदेशी मेहमानों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, वो क्या 2 दिनों के लिए आने वाले बड़े चेहरों को दूसरे देशों की सुरक्षा दे पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल और चुनौती पाकिस्तान के सामने है। एक तरफ इमरान की रिहाई को लेकर घमासान पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इमरान के सामने अगर शहबाज घुटने टेक भी दें, तो क्या शहबाज बलूचियों के हमले को रोक पाएंगे? ये सवाल बेहद अहम है और पूरी दुनिया की नजर इस पर ही टिकी हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट की क्या राय है, इस पर सुन लीजिए।